बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो क्या आप सभी तैयार हैं आज की कक्षा को शुरू करने के लिए? तो आ जाइए बच्चों, अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए, क्योंकि आज की कक्षा में हम शुरू करेंगे हमारा अध्याय 4, जिसका नाम है खुशियां बांटे सारे जग को। ठीक है, आइए बच्चों, देखिए बहुत ही प्यारी सी कविता है। तो चलिए मेरे साथ साथ इसको एक लय में गाइए। ठीक है बच्चों, आइए अब हम इस कविता को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए यहाँ पे पाठ प्रवेश पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए ये है इसका पाठ प्रवेश। देखो, प्रस्तुत कविता में प्रकृति संसार के सभी व्यक्तियों से बिना स्वार्थ के प्रेम करती है। सूरज, चांद, नदियां, फूल, पक्षी सभी अपना प्रेम संसार पर लुटाते हैं, है ना बच्चों? हम जानते हैं वे अपने जीवन को अपने ढंग से जीते हैं, किसी का अहित नहीं करते और सभी के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं, ना बच्चों? करते हैं। आइए अब देखिए बच्चों ये वाली कविता। तो चलिए बच्चों मेरे साथ तैयार हो जाइए बोलने के लिए। आइए इसे बोलते हैं। देखो, देखो सूरज नित्य नियम से किरणों से नहलाता है और चांद भी नील गगन से शीतलता पहुंचाता है। तो देखिए अभी कह रहे बच्चों कि देखो सूरज नित्य यानी कि बच्चों रोज। ठीक है, तो सूरज क्या करता है बच्चों? रोज अपने नियम से जो है किरणों से नहलाता है, यानी कि सूरज अपनी किरणों से जो है बच्चों पूरे जग को रोशन कर देता है, जैसे कि मानो सोना बिखर रहा हो, है ना? और बच्चों देखिए, और चांद क्या करता है? चांद नील गगन में यानी कि नीले गगन में शीतलता पहुंचाता है। शीतलता यानी कि बच्चों ठंडक, है ना? जैसे ही रात्रि होती है तो क्या होता है बच्चों? ठंडक हो जाती है ना? तो बच्चों सूरज अपना कार्य करता है और बच्चों जो चांद है बच्चों वो अपना कार्य करता है ना? अब देखिए अगला, नदियां भी इठला कर कहती चाहे पी लो जितना पानी और बांटती धरती माता हर एक खेत को चूनर धानी। तो देखिए अब क्या कहते हैं बच्चों? कहते हैं कि नदियां भी इठलाकर, देखिए इठलाकर यानी कि जैसे कि बलखाती हुई, है ना, बड़े ही मजे में। ठीक है, देखिए तो कहते हैं कि नदियां भी इठलाकर कहती चाहे पी लो जितना पानी। तो देखिए वो भी बड़े बेखौफ होकर बड़े ही प्यार से जो है इठलाकर कहती हैं कि चलो चाहे जितना पानी पी लो तुम मेरी नदी का। और बांटती धरती माता यानी कि हमारी धरती माता, या धरती यानी कि पृथ्वी, तो हमारी पृथ्वी माता है जो क्या करती है? बांटती है हरे खेत को चूनर धानी, यानी कि बच्चों हरा खेत यानी कि बच्चों देखो हमें पता है ना कि धरती के ऊपर जब खेती की जाती है बच्चों तो इस प्रकार का लगता है जैसे कि हरी चूनर हो, वो है ना, हरी चुनरिया हो, है ना बच्चों? आपने सुना है ना? अब देखिए आगे, और आगे बच्चों देखो और क्या है इसमें। चलिए बच्चों देखिए इसका सबसे पहले ये चित्र। ठीक है, यहाँ पे देखो एक सुंदर सा, कितना सुंदर चित्र है ना? आइए अब देखिए अगला। देखो, कुहू कुहू की 3 सुरीली कोयल रोज सुनाती है। दोबारा बोलिए, कुहू कुहू की तान सुरीली कोयल रोज सुनाती है, करलब करने चिड़िया रानी भिन सारे आ जाती है। तो देखो अब ये कहते हैं कि कुहू कुहू कौन करती है बच्चों? अपनी तान जो है सुरीली कोयल रोज सुनाती है। अच्छा आप मुझे बताइए कि कोयल हमें कोई भेदभाव करती है? उसको तो जहां जगह मिलती है, जहां बैठकर वो क्या करती है? हमें मीठी मीठी आवाज में अपने गाने सुनाती है ना, गीत सुनाती है। और करलब करते, देखिए चिड़ियों की जो आवाज होती है बच्चों कैसी होती है? ची ची चू चू करते हुए पक्षी आते हैं ना, तो ये कहते हैं बच्चों कि जो करलब करने चिड़िया रानी भिन सारे आ जाती है। देखिए बच्चों भिन सारे का अर्थ क्या होता है? भिन सारे यानी कि बच्चों भोर सुबह। ठीक है, क्या होता है बच्चों? सुबह सुबह। ठीक है, बहुत सुबह सुबह जो है सारी चिड़िया जो है वो करलब करने आ जाती हैं। अब देखिए आगे बच्चों और क्या कहते हैं। ये देख रहे हैं इस डाल पर देखिए एक कोयल बैठी है ना, जो कि गाना गा रही है। अब देखिए, अंधकार को दूर भगाकर कर देता दीपक उजियारा, फूल लुटाकर अपनी खुशबू महका देते उपवन सारा। तो देखिए बच्चों आप कहते हैं कि अंधकार को दूर भगाकर कर देता दीपक उजियारा। तो देखो एक दीपक क्या करता है? देखिए जब अंधेरा होता है बहुत ज्यादा तो दीपक क्या करते हैं? दीपक यानी कि जैसे दिया होता है, ठीक है, तो अगर वो जल जाए बच्चों तो वो अंधकार को दूर करके उजाला फैला देता है, उजाला कर देता है हर जगह। और फूल लुटाकर अपनी खुशबू, यानी कि फूल क्या करते हैं? अपनी खुशबू लुटाकर सारे जग को, सारे उपवन को महका देते हैं, है ना बच्चों? फूलों का यही तो काम है ना? फूल हमें बहुत प्रिय है, उनकी सुगंध हमें बहुत अच्छी लगती है। तो बच्चों फूल क्या करते हैं? अपनी खुशबू से सारा जग, सारे उपवन को महका देते हैं। आइए बच्चों ये देख रहे हैं इस चित्र में कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। अब देखिए इसके आगे, देखो, मीठे फल और छाया देने पेड़ सदा झुक जाते हैं, बादल भी ला करके पानी सबकी प्यास बुझाते हैं। तो देखिए अब ये बच्चों कहते हैं कि मीठे फल और छाया देने, है ना? देखिए पेड़ क्या करते हैं? पेड़ हमें हमेशा मीठे फल,
छाया देते हैं, है ना बच्चों, और पेड़ सदा झुक जाते हैं। बच्चों समझ आए? देखिए आपने देखो तो बच्चों पेड़ क्या करते हैं, झुक जाते हैं ना, पेड़ों की छाया में हमें सुकून मिलता है, हमें आराम मिलता है ना, हम धूप से बच पाते हैं, हम गर्मी से बच पाते हैं ना बच्चों। तो देखिए पेड़ हमेशा देखिए हमें मीठे मीठे फल देते हैं, छाया देते हैं, और बादल भी ला करके पानी, यानी कि बादल पानी लेकर आते हैं और सबकी प्यास बुझाते हैं, सभी नदी नालों को भर देते हैं ना, जिससे जीव जंतु पेड़ पौधे सभी हरे भरे हो जाते हैं और सभी खुश हो जाते हैं, उनकी प्यास बुझ जाती है। अब देखिए इसके आगे देखो, परोपकार का जीवन इनका सचमुच बड़ा महान है, खुशियां बांटे सारे जग को, वह सच्चा इंसान है। तो देखिए आप कहते हैं बच्चों परोपकार यानी कि दूसरों की सेवा करने वाला, दूसरों का अच्छा सोचने वाला, ठीक है। तो कहते हैं कि परोपकार का जीवन इनका, देखिए ये जो सारे हैं बच्चों हमारी पूरी प्रकृति है, चाहे वो नदी हो, पेड़ हो, पहाड़ हो, सूरज हो, चांद हो, इन सब का कार्य है दूसरों की सेवा करना, है ना। पेड़ हमें देते हैं फल छाया, सूर्य हमें रोशनी देता है, चांद हमें शीतलता देता है ना, हवा हमें क्या देती है बच्चों, हमें वो भी शीतलता देती है। तो बच्चों ये सारे जो है बच्चों चीजें, इनका जीवन है, इनका कार्य है परोपकार, है ना, ये परोपकारी है। अब देखिए सचमुच बड़ा महान है, महान यानी कि बहुत बड़ा, ठीक है। अब देखिए खुशियां बांटे सारे जग को, देखिए यानी कि जो इंसान पूरे जग को खुशियां बांटता है, ठीक है, सारे संसार को, वही सबसे सच्चा इंसान होता है ना बच्चों। देखिए ये थी हमारी कविता, जिसके लेखक है सतीश उपाध्याय। बच्चों समझ आ, देखिए कितनी प्यारी कविता थी, है ना। इसमें हमने सीखा कि हमारी पूरी प्रकृति जो है बच्चों दूसरों को देना जानती है ना, वो परोपकारी है, ठीक है बच्चों। आइए अब देखिए इसकी अभिप्रेरणा, देखिए क्या है, प्रकृति से प्रेम, मानवता और परोपकार का भाव जागृत होगा, है ना बच्चों। आइए अब देखिए इसका शब्दों का पिटारा, देखो नित्य यानी कि प्रतिदिन, हमेशा, गगन आकाश, इठलाकर यानी कि गर्व से, भिन्न सारे यानी कि भोर सुबह, महान ऊंचा ऊंचे दर्जे का, ठीक है, नील यानी कि नीला, शीतलता यानी कि ठंडक, धरती पृथ्वी, परोपकार यानी कि दूसरों की सेवा करने वाला, जग यानी कि संसार। तो देखिए बच्चों ये था हमारा अध्याय जो कि पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ आपने यहाँ से बहुत अच्छी सीख ली होगी कि हमेशा दूसरों की सेवा करनी चाहिए, है ना बच्चों। अब आपको इसके आगे दिया है अभ्यास के प्रश्न होता है, तो आप सभी बच्चे जो है इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में इसके नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।